हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्लास 8 का, जिसमें मेनली है कि फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन उसमें एक आइडेंटिटी लगानी है, सर्वसमीका लगानी है। वो सर्वसमीका क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू बी इजक्वल टू होता है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। वैसे इसको हम लोग जब पढ़ते थे तो पहला गुना तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, इस नाम से भी जानते थे। चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। फिर से आप समझ लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। ठीक है। अब देखिए इस पर पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सीधा कर लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इधर ले आइए। वैसे वैसे भी सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने इसको सीधा करके। अब देखिए कि अगर इस इक्वेशन की तुलना, अब थोड़ा सा समझा रहे हैं, बाद में थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। इस इक्वेशन की तुलना यदि इससे की जाए तो a प्लस बी एक्स, ठीक है। अच्छा, तो a प्लस बी की जगह यहाँ पर क्या है 2, तो हम आप एक अंदाजा लिख लीजिए कि a प्लस बी बराबर क्या है हमारा यहाँ 2 है। ठीक है। अच्छा, a इंटू बी बराबर क्या है, a इंटू बी यानी ए बी बराबर क्या है हमारा 1 है। ठीक है, ए बी बराबर क्या है हमारा 1 है। चलिए ठीक है। अब इस इक्वेशन में a प्लस बी बराबर 2 है और ए बी, ठीक है, ए बी का मतलब क्या है हमारा 1 है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन हम लगाएं कि a का कौन सा वैल्यू ले और b का कौन सा वैल्यू ले कि जिसका जोड़ तो 2 हो जाए, ठीक है, और गुना 1 हो जाए। तो अच्छा चलिए थोड़ा सा अंदाजा कीजिए, 2 हम कैसे ला सकते हैं, दो चीज को जोड़ के। 1 जोड़ 1 बराबर 2 होगा। देखिए अगर a बराबर भी 1 मान लिया जाए और b बराबर भी क्या मान लिया जाए 1, ठीक है, तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर कितना 2। ठीक है, और ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी का मतलब है ए इंटू बी यानी 1 गुने 1 बराबर 1। ठीक है, तो देखिए कि हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। किस कंडीशन पर आकर कि यदि a बराबर भी हम 1 ले और b बराबर भी हम क्या ले 1 ले, तो हमारा कंडीशन दोनों फुलफिल हो रहा है कि a प्लस बी बराबर 2 भी हो जा रहा है और a इंटू बी बराबर 1 भी रह जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा a बराबर क्या है 1 है और b बराबर क्या है 1 है। आप बाकी कोई भी कंडीशन लेंगे ये फुलफिल नहीं होगा, आप बाकी कोई भी कंडीशन लेंगे ये फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी अलग अलग लेना है, इसको दो भाग में तोड़ देना है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स, चूंकि 1x और 1x, चूंकि a और b का वैल्यू हमने कितना कितना लिया था तो हमारा कंडीशन फुलफिल हुआ था 1 और 1। तो देखिए 1x और 1x तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1। ठीक है, अब अगर इसको साधारण भाषा में देखें तो देखिए पहला गुने तीसरा, इसका गुना इसके साथ कीजिए। किसका गुना, इसका गुना इसके साथ। अच्छा, 1 का गुना यदि एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, 2x को हम ऐसे दो भागों में तोड़े, ठीक है, 2x को हम ऐसे दो भागों में तोड़े कि जिसका गुना पहले गुने तीसरे के बराबर हो। तो 2x को हम लिख सकते हैं ना x जोड़ x। अरे x जोड़ x क्या होता है 2x होता है ना। देखिए x और x 2x भी हो गया बीच वाला, लेकिन यदि x गुने x करें तो हम क्या हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे दो भागों में तोड़ना है इसको, बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़े कि जिसका जोड़ घटाव बीच वाले के बराबर और जिसका गुना पहले गुने तीसरा। ये देखिए पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, पहले गुने तीसरे के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी अब हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन निकालना तो हमने आपको सिखाया है पिछले एक्सरसाइज में। एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस और इसमें से 1 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो एक्स प्लस 1 लिख देंगे जैसा का तैसा।
अब x+1 ब्रैकेट वाला को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा x+1। यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया। एक क्वेश्चन पर और विचार कर लेते हैं। यदि ऐसा रहे, ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मन में लाइए कि पहला गुने तीसरा क्या है हमारा, पहला गुने तीसरा क्या है। तो पहला टर्म क्या है, x² और तीसरा टर्म क्या है, 4 है। तो 4x² आप मन में रख लीजिए। क्या रख लीजिए, 4x² पहला गुने तीसरा है। ठीक है, अब बीच वाले को ऐसे दो भाग में बांटिए कि जिसका जोड़ घटाव बीच वाले के बराबर और गुना पहला गुने तीसरे के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2x और 2x, तब तो 4x हो जाएगा। 2x और 2x 4x हो जाएगा। और 2x और 2x का गुना कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और x का गुना x²। देखिए जोड़ घटाव इसके बराबर और गुना पहले गुने तीसरे के बराबर, पहले गुने तीसरे के बराबर। पहला गुने तीसरा बराबर जोड़ घटाव दूसरा, पहला गुने तीसरा बराबर जोड़ घटाव दूसरा, पहला गुने तीसरा बराबर जोड़ घटाव दूसरा। तो हमें 4x² ही लाना था। देखिए आ गया 2x यदि इसको दो भाग में किया हमने तो हमारा 4x² आ गया। तो याद रखिए कि पहला गुने तीसरा अपने मन में पहले कर लीजिए और फिर बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटिए, ऐसे दो भागों में कि जिसका जोड़ घटाव तो बीच वाले के बराबर हो लेकिन जिन दोनों का गुना पहले गुने तीसरे के गुणनफल के बराबर हो। ऐसा क्यों, देखिए यदि हम इसको 4x लाने के लिए कुछ और कर सकते थे, हम बहुत सारा काम कर सकते थे। जैसे 3x + x भी 4x होता है ना, लेकिन हम ये दो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि इन दोनों का गुना अगर करें, जोड़ घटाव तो ठीक है 4x के बराबर हो गया, लेकिन गुना यदि करें तो ये 3x² हो जाएगा, जो कि पहले गुने तीसरे के बराबर नहीं है। क्योंकि पहला गुने तीसरा हमारा क्या है, 4x² है। ठीक है, इसलिए हम 3x और x इसको नहीं तोड़ सकते हैं इसको। तो ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिसका जोड़ घटाव तो बीच वाले के बराबर ही हो लेकिन जिसका गुना पहले गुने तीसरे के गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, इसलिए इसको लिखेंगे x² + 2x + 2x + 4। ठीक है, तो x कॉमन हो जाएगा तो x + 2, फिर इसमें भी 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। देखिए 2x और 4 में क्या कॉमन होता है, 2 कॉमन है। हमने आपको कॉमन सिखाया तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, 2x + 2। ठीक है, तो x + 2 कॉमन निकालेंगे चूंकि दोनों में है, तो x + 2 बाहर निकाल लिए तो हमारा बच गया x और यहाँ भी फिर क्या 2। तो यही हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन है फर्स्ट का बी, उसमें है कि a² b² - 6abc + 9c²। इसको भी हमें आइडेंटिटी पे ही तोड़ना है। पहला गुने तीसरा बराबर जोड़ घटाव दूसरा, पहला गुने तीसरा बराबर जोड़ घटाव दूसरा। ठीक है, अच्छा चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला गुने तीसरा कर लीजिए। देखिए a² b² गुने 9c²। दोनों को गुना करेंगे तो 9 तो एक ही है, a² b² c², यही हो गया। तो पहला गुने तीसरा हमने क्यों किया, ताकि बीच वाले को हम ऐसे दो भागों में तोड़ें कि जिसका गुना 9a² b² c² आ जाए। तो चलिए अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे। बीच वाले पद को क्या करते हैं, बीच वाला पद करें तो क्या, जो a + b × x का पद है उसको हम दो भागों में, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा कौन कौन से दो भाग, कि देखिए -6abc है आपके पास, इसको दो भाग में तोड़ना है। और कैसा दो भाग, देखिए -6 लाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, -5 -1 भी कर सकते हैं, -4 -2 भी कर सकते हैं, -3 भी कर सकते हैं। लेकिन हमें पहला गुने तीसरा 9 भी आना चाहिए। देखिए क्या इसमें 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो सकता है। 9 लाना है ना हमको जी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि -3abc -3abc। देखिए -3abc और -3abc ये होता है -6abc। ठीक है, -6abc होता है, तो हमारा पूर्ण गया। -6abc हमें लाना था, यानी जोड़ घटाव करके बीच वाला लाना था। और दोनों का गुना भी करके देखते हैं इन दोनों का।
तो -3abc गुने -3abc। देखिए -3 का गुना 9, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 तिया 9, a यानी a स्क्वायर, b यानी कि b स्क्वायर और c यानी कि c स्क्वायर। देखिए हमारा पहला गुना तीसरे के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं इसके दो भाग में हम ऐसे तोड़ सकते हैं, -3 -6 हो जाएगा और -3 का गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं हल। अब देखिए कॉमन क्या है, सॉरी प्लस 9c स्क्वायर हमारा जैसा है वैसा हम लिखेंगे। अब हमारे पास क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है, तो हम ए बी को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा। ठीक है, -3, अच्छा ए बी तो निकल चुका है तो 3c बच गया। क्या बच गया, 3c। देखिए ए बी तो हम निकाल चुके थे तो 3c बच गया। अच्छा माइनस, इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, 3c कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3c कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, ए बी बच जाएगा, ए बी। देखिए ए बी बच गया इसमें। अच्छा प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, क्यों, तब तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, अच्छा अब 9c स्क्वायर में से 3c निकल चुका है तो 3 तिया 9 और 1c और बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ 3 तिया 9 और c का c स्क्वायर, यानी कि हमारा इस तरीके से हमने बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी a b -3c है और इसमें भी a b -3c है, तो हम निकाल लेंगे बाहर a b -3c कॉमन। ठीक है, तो इसमें क्या बच गया हमारा, a b बच गया और -3c बच गया। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सी का जो क्वेश्चन है 1 - a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, 1 का होल स्क्वायर है ना ये 1, तो अपने मन से हमने होल स्क्वायर में इसको कर दिया, और a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, एक और रूप ले लिया, a स्क्वायर - b स्क्वायर का। ठीक है, या x स्क्वायर - y स्क्वायर का। x बराबर मानिए आप 1 है और y बराबर मानिए a - b है, तो इसका रूप हो गया। तो यदि x स्क्वायर - y स्क्वायर हो तो क्या होता है, x + y मल्टीप्लाइड बाई x - y, यही तो होता है, एक बार जोड़ में एक बार घटाओ में। ठीक है, चलिए तो ये रूप है किसका, x स्क्वायर - y स्क्वायर। तो y की जगह पर याद रखिएगा दो टर्म है आपको a - b, तो x + y, तो 1 + y कितना, a - b। चलिए, और x - y तो 1 माइनस, ठीक है, a और माइनस माइनस प्लस। डायरेक्ट आप आंसर ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा क्या कीजिए, देखिए 1 को आप 1 स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और a स्क्वायर - b स्क्वायर या x स्क्वायर - y स्क्वायर वाला वो आइडेंटिटी आपको याद होगा कि a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर होता है a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b। इसको हम मान लीजिए चलिए x है, ये y है, a - b पूरा, तो a + b, तो a + b पूरा है a - b, दो टर्म है तो कोई बात नहीं, दो टर्म लिख देंगे। उसी प्रकार a - b, तो a यानी 1 माइनस b, यानी कि b की जगह पर क्या है a - b, तो a माइनस माइनस यहाँ प्लस, चिन्ह का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा डी का जो क्वेश्चन है वो है 16 इंटू a - b का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू a + b का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 इंटू a - b और एक टोटल का होल स्क्वायर। नहीं जी, देखिए 4 4 16 हो गया, a - b का होल स्क्वायर तो आपको दिया हुआ है ही। ठीक है, माइनस इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे 3 इंटू a + b का होल स्क्वायर पूरे का। अब देखिए इस पूरे को आप मान लीजिए x है और इस पूरे को मान लीजिए क्या, सॉरी y है, क्या है, y है। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या होता है, x + y मल्टीप्लाइड बाई x - y, यही तो होता है। ठीक है,
तो अब पूरे को अगर आप चाहिए तो इसको तोड़ भी सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं आप 4a माइनस 4b का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b का क्या होल स्क्वायर। अब a ये है और b ये है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो x प्लस y सबसे पहले करना है, हमें क्या करना है x प्लस y, ठीक है। तो x हमारा है 4a माइनस 4b, x प्लस y मतलब 3a प्लस 3b, चलिए। और x माइनस y तो 4a माइनस 4b तो x हो गया माइनस y तो माइनस y तो 3a, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाए। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि माइनस करने में केयरफुल रहना होता है, ठीक है। माइनस करने में उल्टा चिन्ह हो जाता है, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ये 4a प्लस 3 ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, सजातीय है, तो दोनों में जोड़ घटाव की क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा माइनस 4b और प्लस 3b तो माइनस b, चलिए हो गया। उसी प्रकार 4a माइनस 3a तो सीधे a हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 4b और माइनस 3b तो माइनस 7b, यही आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर, इसको आप नोट डाउन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25, इसका फैक्टराइजेशन करना है। देखिए इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा a बराबर क्या है हमारा x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई है माइनस 2। अच्छा देखिए फुलफिल ये होता है या नहीं, इसको आप जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, अच्छा प्लस 5 का ये होल स्क्वायर है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2a भी फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो लिखिए माइनस 2a कितना है हमारा x प्लस y और b कितना है हमारा 5 है, ठीक है। अब देखिए 5 टू जा 10 और x प्लस वाई, हमारा कंडीशन फुलफिल है, यानी कि ये पूरा क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का आइडेंटिटी पे लगा हुआ। तो इसका क्या होता है मतलब, इसका मतलब होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये ना इसी का नहीं फॉर्मूला है। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको अगर गुणनखंड में लाना है तो 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज का स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं गुना में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इसको नोट डाउन। b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको सॉल्व करना है तो a प्लस b का होल स्क्वायर आप पूरा का पूरा तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, अच्छा ये और ये क्या है सजातीय है तो प्लस 2ab और माइनस 4ab तो माइनस 2ab हो जाएगा ना जी। 2 रुपया आमदनी में है और 4 रुपया कर्ज में है तो 2 रुपया कर्ज ही रह जाएगा प्लस b स्क्वायर। अब ये देखिए ये भी किसी की आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर का होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर का होता है। अब स्क्वायर में आ गया तो इसको भी आप 2 जगह लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जी का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं है, इसको एक जगह रख लीजिए और इसको एक जगह। देखिए इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए कि y स्क्वायर, अच्छा ये तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलिए प्लस में कर लेते हैं इसको, ठीक है, प्लस में कर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा इसको हमने प्लस में कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी नहीं ये माइनस नहीं होगा, सॉरी, तो तब तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है बिल्कुल सही है। ये माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस हम नहीं लेंगे और नहीं लेना भी चाहिए, नहीं तो आगे हमें और फजीहत भी होती, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 4x स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर।
माइनस, अच्छा ये किसका होल स्क्वायर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका यदि फैक्टराइजेशन करेंगे या आइडेंटिटी पे बैठाएंगे, किसी पे बैठाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कि y का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2a और b क्या है हमारा 2, देखिए 2 टू जा 4y हो गया हमारा, यानी कि ये किसका होल स्क्वायर है, y माइनस 2 का क्या है ये होल स्क्वायर है। अरे y माइनस 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2ab तो 2y और इंटू 2, ठीक है, वैसे करके। अच्छा अब ये देखिए फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म आ गया, फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई, हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको एक से अधिक आइडेंटिटी लगानी पड़ जाए, ठीक है। इस कंडीशन में आप याद रखिएगा कि जितनी आइडेंटिटी लगाने की जरूरत हो आप उतना लगाइएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो माइनस तो ठीक था लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने वो आइडेंटिटी लगाई कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर हमने क्या लगाया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने लगाई, देखिए दो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है 9x स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 4, इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको आप लिख सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये 3 3 9 और x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर है मतलब n और अपॉन ये 4 का को हम वर्गमूल में क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि इसका स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर आपका हो गया कंप्लीट और 2 दूनी 4 आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि हम एन स्क्वायर अपॉन 4 को बिल्कुल लिख सकते हैं एन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एन स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगाएंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर, देखिए ये आइडेंटिटी पर ध्यान दीजिए कि कैसा फॉर्म आया है, ये कैसा रूप लिया है इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ए प्लस बी, ए हमारा ये है प्लस बी यानी कि n बाई 2 और ए माइनस बी यानी कि ए माइनस, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई का देखते हैं। इसमें अच्छा ये और ये सजाती है तो इसको पहले आप जोड़ लीजिए, प्लस ए और प्लस 3a प्लस 4a होता है प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 यहाँ हमने लिख दिया, ये हमने लिख लिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीका है, या तो पहला गुने तीसरा कर लीजिए, दो तरीका है ना जी आपके पास, पहला गुने तीसरा करके निकाल लीजिए, या अगर आइडेंटिटी पे डायरेक्ट बैठता है तो डायरेक्ट आप बिठा लीजिए। पहला गुने तीसरा यदि करेंगे, देखिए 4 और a स्क्वायर का गुना कितना होगा, मन में कीजिए 4a स्क्वायर, तो इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, तो इसको लिख देंगे 2a प्लस 2a, तो 2a और 2a 4a भी हो गया और 2 2 जा 4a स्क्वायर भी गुना हो गया इसका, ठीक है, प्लस 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, a है कॉमन, तो इसमें से a निकल गया तो a बचा, इसमें से a निकल गया तो 2 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 है कॉमन, तो a बचा इसमें से और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, थोड़ा सा देख लीजिए, a प्लस 2 इसमें भी है और a प्लस 2 इसमें भी है, तो a प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें क्या बचा हमारा a बचा और इसमें हमारा क्या बचा 2 बचा, ये क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन हो गया। पहला गुने तीसरा वाले रूल पे हुआ ये, वैसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी इसको रख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। जे क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें भी आप पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, पहला गुने तीसरा यदि करते हैं तो 8x स्क्वायर होता है। अब इसको ऐसे दो भाग में बांटना है, अच्छा 6 को ऐसे दो भाग में बांटना है कि जिसका जोड़ घटाओ तो 6 हो जाए लेकिन गुना 8 हो जाए। तो देखिए इसको यदि हम 3 3 लिखते हैं तो देखिए 3 3 6 तो होता है लेकिन 3 3 9 हो जाता है, जबकि हमें 8 ही चाहिए। अच्छा यहाँ पर यदि 2 और 4 करते हैं तो देखिए 4 2 6 और 4 दूनी 8, हाँ तो हो सकता है, ठीक है। 2 4 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, ठीक है, यानी कि देखिए 4x प्लस 2x 6x भी हो गया, जोड़ घटाओ दूसरे के बराबर, और गुना जो है दोनों का पहले गुने तीसरे के बराबर हो रहा है, ठीक है।
तो x दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x बाहर निकाल लिए तो x बचा इसमें से x बाहर निकल चुका है तो 2 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 8 में 4 कॉमन होता है, x बच गया और 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 हो गया। इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन है। ये देखिए जो ब्रैकेट में है उसको बाहर निकाल लीजिएगा, तो बचा क्या हमारा x और यहाँ पर प्लस 4। ये क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, जे हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 30 और एल का क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22। ये दोनों प्रश्न आपके होमवर्क हैं। ठीक है, आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा खुद से, पहले दूसरे तीसरे रूल पे, और कमेंट सेक्शन में हमें जवाब बताइएगा। ठीक है, तो अब इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उसको हम वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आपका यहीं पर समाप्त होता है, और आप इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा और अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण